प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बन्नू में एक हमला हुआ है, खुदकुश हमला, व्हीकल बॉर्न जो खुदकुश हमला होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब, जिसके बाद 100 अटैकर्स, 100 हमलावर, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, 100 हमलावरों ने इस वक्त कुछ चेक पोस्टों पर हमला किया है। बहुत बड़ा हमला किया गया, एक मुनज़्ज़म हमला किया गया। जनाब 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है और वक्त और टाइमिंग इंतहाई अहम है। एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफरा तफरी है, बेचैनी है, बेयकीनी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही। डरावना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा धमाका सुना गया बन्नू में, और उसके बाद यके बाद दिगरे 3 मजीद धमाके सुने गए। हम कर नहीं सकते, अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है। और जब पहली गाड़ी टकराई गई इस चौकी की इमारत से, तो चौकी की इमारत ज़मी बोस हो गई, उसका मलबा पुलिस एहलकारों के ऊपर आ गिरा। आस पास के जो मकानात हैं वहाँ पर भी लोगों की छतें गिर गईं, घरों की, मकानात की और दीवारें गिर गईं, वहाँ पर भी जो है ये जानी नुकसान की इतला है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं अवाम तक बीबी के। आज की बड़ी और सनसनीखेज खबर पाक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके बन्नू में सुरक्षा बलों पर एक बड़ा आतंकघाती हमला हुआ है। खबर यह है कि हमले में पाकिस्तान के सेना के 20 से ज़्यादा जवान मारे गए। यह हमला इतना खतरनाक था कि पहले विस्फोट से भरी एक कार से धमाका किया गया, फिर पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। यह घटना अफगानिस्तान के सीमा के पास स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वह बारूद से लदी थी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी पुलिस चौकी और आसपास के आर्मी बेस मलबे में तब्दील हो गए। धमाके के तुरंत बाद घात लगाकर बैठे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा की व्यवस्था की पोल खोल दी है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार बढ़ते ये हमले पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद। धमाका सुना गया बन्नू में, और उसके बाद यके बाद दिगरे 3 मजीद धमाके सुने गए। बाद में फिर ये इतला आई कि फतह खेल चौकी जो है उस पर हमला किया गया, एक बहुत बड़ा हमला किया गया, एक मुनज़्ज़म हमला किया गया। आदाद शुमार मुतज़ाद किस्म के आ रहे हैं, लेकिन बड़ा जानी नुकसान हुआ है इसमें पुलिस एहलकारों का। और पुलिस एहलकारों ने इस सिलसिले में जब मज़ीद नफरी वहाँ पे जाने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से जब कोशिश की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब कोशिश की गई, तो रास्ते में नाके लगाए हुए थे दहशतगर्दों ने, मिलिटेंट्स ने, और सिविलियन आबादी भी वहाँ पे यरगमाल रही कई घंटों तक, और कई घंटों तक हस्पताल जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए थे इसी वजह से कि वहाँ पे झड़पों का सिलसिला जारी था। तो लोग अपने ज़ख्मी जो हैं ये भी बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँचा सके। तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से कई घंटों तक लोग एक दूसरे से पूछते रहे, और किसी ने कहा कि जनाब 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, बाकी कुछ ज़ख्मियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, और डेड बॉडीज़ जो हैं इनको मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े की तफसील यह है कि 8:30 बजे एक ख़ुदकुश हमला आवर ने बारूद भरी गाड़ी इस फतह खेल चौकी से टकराई। लेड़ा पुल, यहाँ पे एक दरिया है, लेड़ा के नाम से छोटा सा दरिया है, और उसके ऊपर जो पुल है इसको लेड़ा पुल कहते हैं, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये फतह खेल चौकी जो है ये मौजूद है। बन्नू से तकरीबन ये 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर है, बन्नू सिटी से। और इसके आगे फिर किंगर पुल आता है, उसके हवाले से भी बताया जाता है कि वहाँ पर भी हमला किया गया। और बन्नू से जब मज़ीद नफरी इस हमले के बाद रवाना हुई, तो फिर बाब शाह मोहम्मद के करीब और 22 खेल के करीब
दो मकामात पर बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स मौजूद थे। इस मकसद के लिए मौजूद थे कि मज़ीद नफरी वहाँ पे ना पहुँचाई जा सके, बख्तर बंद गाड़ियाँ ना पहुँचाई जा सके। और ये भी बताया जाता है कि दर्जनों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स आए थे। और जब पहली गाड़ी टकराई गई इस चौकी की इमारत से, तो चौकी की इमारत ज़मी बोस हो गई, उसका मलबा पुलिस एहलकारों के ऊपर आ गिरा। आस पास के जो मकानात हैं वहाँ पर भी लोगों की छतें गिर गईं, घरों की, मकानात की और दीवारें गिर गईं। वहाँ पर भी जो है ये जानी नुकसान की इतला है। डेवलपिंग स्टोरी है, आप तक मुस्तनद इतलात पहुँचाई जा सकें, आप तक तस्दीक शुदा इतलात जो हैं ये पहुँचाई जा सकें। मैंने जैसे आपको बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और बन्नू के हवाले से पहले भी हमारा ये तजर्बा हो चुका है कि जब फौरी तौर पर कंफर्म इतला ना आ रही हो तो बीच में सोशल मीडिया का जिस तरीके से नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, और वही सिलसिला हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा, वही सिलसिला हमने फेसबुक वगैरह पे और टिकटॉक वगैरह पे देखा कि तरह तरह की इतलात जो हैं ये पहुंचाई जाती रहें। इसमें कुछ वॉइस नोट्स जो हैं ये भी वायरल हैं मिलिटेंट्स की तरफ से। गैर मकामी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो पश्तो का एक्सेंट है, बन्नू में जो पश्तो का लहजा बोला जाता है उस लहजे में मिलिटेंट्स बात नहीं कर रहे। साथ में जो कुछ मिलिटेंट्स हैं वो बन्नू के एक्सेंट में भी बात कर रहे हैं, और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि जी फलाद चौकी जो है ये ज़मी बोस हो चुकी है, और वहाँ पे तमाम पुलिस एहलकार हैं इनको मारा जा चुका है। ये जब पुलिस के हवाले से आप बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक तो जो वायरलेस सिस्टम होता है, मवासलाती निज़ाम सारा जो है वो बिल्कुल जाम हो गया, वहाँ पे बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा था। जिन अहलकारों के पास उनके मोबाइल फ़ोन थे वहाँ पे भी उनके रिश्तेदारों की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से राब्ते किए जाते रहे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक इतला ये आई है कि 42 अहलकारों की इस चौकी के ऊपर ड्यूटी है, तो ज़ाहिर है कि ये शिफ्टों में भी काम करते हैं। कुछ अहलकार ड्यूटी पे होते हैं, कुछ अहलकार छुट्टी पे होते हैं, या उनकी उस वक्त ड्यूटी नहीं होती। लेकिन जो लिस्ट है वो 42 अफराद की है कि जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी। और इस मौके के ऊपर बताया जाता है बन्नू पुलिस की तरफ से कि जो पुलिस एहलकार मौके पे मौजूद थे वो 15 की तादाद में मौजूद थे। और जब बारी नफरी मज़ीद बन्नू की तरफ से रवाना हुई तो फिर उसको तकरीबन 3.5 घंटे लगे, या इससे ज़्यादा लगे, क्योंकि बताया जाता है कि 8:30 बजे का वाक़या, और फिर 11:15 बजे ये मज़ीद नफरी जो है इस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुई। जगह जगह जो नाकाबंदियाँ की थी, जिन्होंने घात। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।